जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए जानते हैं चतुर्मास क्या होता है, चतुर्मास में कौन से भगवान की पूजा होती है और इसके करने से क्या फल हमें मिलते हैं। आइए जानते हैं वीडियो में। एकादशी से प्रारंभ होता है ये चतुर्मास। ये जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसको ये लागू होता है। और देव उठनी एकादशी जो हम बोलते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है उसको देव उठते हैं। तो ये 4 महीनों का व्रत है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपा करके कहिए। श्री हरि कृष्ण कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु भगवान शयन व्रत का चतुर्मास व्रत की विधि कहता हूँ, जिससे सुनकर आप सबको कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करें तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। मल अधिक मास में भी इसी प्रकार से व्रत किया जाता है, शयन कराया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के सफ़ेद वस्त्र धारण करवाएं, तकियादार सैया पर शयन करवाएं। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा शास्त्र द्वारा ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। तत्पश्चात प्रार्थना करके, हे प्रभु, मैंने आपको शयन करवाया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, जब आप शयन करेंगे तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इसी प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी चतुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णिमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं, सूर्य के समान देवव्यापी विमान में बैठकर वह विष्णु लोक को जाते हैं। नरेंद्र, अब मैं आपका पृथक कार्य फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है यानी कि बनाता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य चतुर्मास में विष्णु भगवान को दही दूध शहद घी मिश्री के द्वारा स्नान करवाता है, वह वैभव सुख प्राप्त भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है, वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चतुर्मास में नित्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं, वह स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर सवार होकर जाता है। जो धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह अनंत संपत्ति पाता है। जो चतुर्मास में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को पाता है। चतुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देव देवताओं तथा ब्राह्मणों के द्वारा दीप दान करवाते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं, वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार जप नियमित रूप से करते हैं, वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते हैं। आगे की कथा दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी, आप ज़रूर सुनना। जो चतुर्मास का व्रत नहीं करते हैं, जिनसे व्रत नहीं होता है, तो ये वीडियो में जो चतुर्मास की जो मैं कथा सुना रही हूँ, इसको सुनने मात्र से भी आपको वही फल मिलेगा जो कि चतुर्मास का व्रत करते हैं। क्योंकि सबसे ये व्रत नहीं होता है। जो
आप इसको सुनते हैं उससे भी उतना ही फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।